किले के पास हुई इस भयानक कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर जब लोग रोज की तरह मेट्रो स्टेशन से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सफेद i20 कार में हुआ यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियां चकनाचूर हो गई और कुछ ही पलों में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस मामले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेट का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस के मुताबिक जिस कार से विस्फोट हुआ उसमें पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी बैठा था, वही शख्स जिसने खुद को विस्फोटक के साथ उड़ा लिया। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुआ। लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ये वारदात हुई। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को 13 हुई। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 घायलों का इलाज जारी है। अब तक 2 शवों की पहचान हो पाई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट में हुई। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा था। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। ब्लास्ट मामले से जुड़े हुए दिल्ली पुलिस की जांच के 3 एंगल। पहला एंगल, जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि संदिग्ध डॉक्टर उमर दोपहर 3:19 से लेकर शाम 6:22 के बीच में क्या कर रहा था। खासकर क्या वह अपनी गाड़ी के पास रुका था, किससे मिला था, या हुंडई i20 से संबंध इलाके में वह रेकी कर रहा था। क्या विस्फोट से पहले वह वेस्ट में आसपास की सड़क पर भीड़ जमा करने की कोशिश कर रहा था या उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों दूसरा एंगल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के इर्द गिर्द घूमता है, जिनके नाम जांच के दौरान सामने आए हैं। पुलिस इस संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों की संख्या की जांच कर रही है, जिसके स्लीपर सेल से जुड़े होने का अनुमान है। यह भी पता लगाने की कोशिश जारी है कि क्या उमर मुस्लिम या आदिल ने दिल्ली में रेकी की थी या इसके लिए किसी और पर निर्भर थे। दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा पहलू विस्फोट की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में हुए पिछले विस्फोटकों के उलट पुलिस को लाल किले के पास हादसे वाली जगह से कील, ब्लेड और छर्रे जैसा कोई टुकड़ा अभी तक नहीं मिला है। पुलिस इस बात से हैरान है कि विस्फोट से इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। आसपास के वाहन चकनाचूर हो गए, जबकि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद कोई गड्ढा या निशान नहीं बचा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी के भीतर और बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। कैंपस को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी यहाँ पहुंची है। करीब 1.5 घंटे चली रेड के बाद टीमें लौट गई, लेकिन पुलिस की अभी भी वहां तैनाती है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी की लैब में काम करने वाले 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल दिल्ली लालकिला ब्लास्ट में जिस संदिग्ध आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। उस पर जैश ए मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े का भी आरोप लगाया गया है। कल देर शाम यानी 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुई जोरदार धमाके के बाद पूरा देश दहल उठा है। इस मामले के बाद कई पार्टियों का बयान भी सामने आया है। कई नेताओं ने दुख जताया तो कई ने सरकार से यह सवाल भी पूछा है। खबरों के मुताबिक इस धमाके में करीब 13 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था
उस गाड़ी का नंबर HR 267624 था और यह गाड़ी मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस खबर को लेकर ताजा अपडेट यह है कि मामले को NIA को सौंप दिया गया है। इस ब्लास्ट को लेकर PM मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। कई पार्टियों ने कहा है कि पूरा विश्वास है कि PM और सरकार घटना की सभी पहलुओं को जरूर उजागर करेंगे। लाल किले के पास हुआ यह धमाका सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए गहरी चेतावनी है। जांच एजेंसियां अब तक इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय था या यह किसी अकेले मॉड्यूल की साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से ही पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब सबकी निगाहें NIA की जांच पर टिकी है, जो इस दर्दनाक वारदात की हर परत खोलने में जुटी है। सवाल ये है कि राजधानी की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है। लाल किले के पास हुआ धमाका सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि उस खौफनाक हकीकत का प्रतीक है जो बताती है कि आतंक की जड़ें अब भी हमारे देश के भीतर सक्रिय हैं। दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में जहां हर कोने पर CCTV, पुलिस तैनाती और मेट्रो जैसी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, वहीं इस तरह का विस्फोट होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह जानने की है कि आखिर इस पूरी साजिश के रूपरेखा किसने तैयार करी और कब करी और कहां तैयार करी। क्या यह किसी अकेले व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन काम कर रहा था। शुरुआती जांच से यह साफ हुआ है कि आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ने सिर्फ पुलवामा का रहने वाला था, बल्कि हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर कार्यरत भी था। यही वजह है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर रेड डालकर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है ये नेटवर्क लंबे समय से भारत में सक्रिय था और देश के बड़े शहरों में किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी में लगा हुआ था। दूसरी तरफ इस विस्फोट में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की कहानियां पूरे देश को झकझोर रही हैं। समस्तीपुर का रहने वाला 22 साल का पंकज सैनी, जो दिल्ली में कैब चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, उसको भी दोस्तों इस धमाके ने अपने चपेट में लेकर शिकार बना दिया। वो अब अपने रिश्तेदारों को छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसे पता था कि ये उसका आखिरी सफर साबित है। पंकज जैसे सैकड़ों परिवार अब न्याय की उम्मीद में सरकार और एजेंसियों की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से बयान जारी करते हुए कहा है कि देश के हर नागरिक का दर्द उनका सपना नहीं बल्कि अपना है और इस घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार दूसरी बार सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकर की और स्पष्ट आदेश दिया कि इस साजिश की जड़ तक पहुंचना ही अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस ब्लास्ट ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ, वह अब रूप बदलकर सामने आ रहा है। अब देश की निगाहें NIA और केंद्रीय एजेंसियों पर है, तो इस केस की हर परत खोलकर यह साबित करने की कोशिश में है कि भारत आतंक के खिलाफ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में भी उतना ही सख्त है। लाल किला ब्लास्ट ने पूरे देश को एक बार फिर से यह याद दिला दिया कि हमारी सुरक्षा की असली परीक्षा तब होती है जब दुश्मन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, और इस बार देश यही चाहता है कि उन दरवाजों के पास से कोई भी खतरा अब दोबारा भीतर न आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।